हमारे पास हैम्पर बास्केट्स हैं, सर्विंग ट्रेज हैं, कोस्टर्स हैं, वॉल आर्ट्स है, जैसे ये एप्लिक वाला वॉल आर्ट है, डाइनिंग टेबल मैट्स हैं, रनर्स हैं, बैग्स हैं बहुत तरह के, जैसे ये सभी बैग्स हैं, ये बैग है, ये भी बैग है, ये भी एक बैग है। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, लीना शर्मा पिछले कुछ समय से हस्तशिल्प उद्योग से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, उनकी संस्था का नाम है तुम्हारी सखी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वे उनकी बनाई गई उत्पादों को एग्जीबिशन के ज़रिए प्रस्तुत करना ज़्यादा पसंद करती हैं। खैर, जो भी हो, आज वे हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम है सूत्रा दिवाली एडिट। जी, मैं इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मेरा स्टॉल नंबर है यहाँ पे 12 और मेरा जो मेन फोकस है इस सारे काम में, मैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आज हमारे लिए एक नीड ऑफ आवर हो गए हैं, जो कि अभी हम देख रहे हैं इतना क्लाइमेट चेंज आ रहा है। इस बार तो बारिश ही ख़त्म होने का नाम नहीं है। जो जून मिड से जो बारिश शुरू हुई है, अभी तक भी बारिश चले जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मॉनसून ही है। तो ये एक वार्निंग साइन है जो नेचर हमें बहुत सालों से दे रहा है, और अभी और एक सीरियस वार्निंग आते जा रहा है कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो आज हमारी एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया या एज ए ह्यूमन बीइंग जो इस धरती पे हम रह रहे हैं, इस मदर अर्थ को देने के लिए हमारा एक अपने आप से एक प्रॉमिस आ रहा है अंदर से कि हमें कुछ भी प्लास्टिक, कुछ भी नायलॉन, जो कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसको ना यूज़ करके हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में आना चाहिए। तो इको फ्रेंडली में बहुत कुछ है। आज से थोड़े साल पहले तक शायद सिर्फ कार्डबोर्ड्स या जो पुराने स्टाइल में चीज़ें यूज़ होती थी सिर्फ वही हुआ करते थे। अभी हम पिछले 3 से 4 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। मैं अलग अलग गाँव में जाके मैंने देखा वहाँ पे लोग घास से ही बहुत चीज़ें बनाते रहते हैं। तो वो घास से वो चीज़ें, मतलब उनको वीविंग करना उनका शायद उनका जनरेशन से ये काम चल रहा है। तो उनको, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा काम वो खुद से कर रहे हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में आके हमारी मार्केट्स में इधर आके उतना ओपनली नहीं बैठ पा रहे हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छा एज ए पर्सन बहुत अच्छा लगा कि मैं अगर इन लोगों को कुछ हेल्प कर सकूं, इनको मेन स्ट्रीम में ला सकूं। वो फिज़िकली यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनके हाथ की बनाई हुई इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी इस वीडियो के ज़रिए भी दिखाई जा रही हैं लोगों को। तो ये चीज़ें हैं जो क्राफ्ट उनका है,
खाली उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना या थोड़ा सा इस तरह से करना कि गांव के परिवेश से शहरी परिवेश में वो कैसे एडजस्ट हो सकता है, वहाँ पे मेरा काम रहता है। बाकी वो काम सारी मेरी आर्टिसन जो फ्रेंड्स हैं या बहनें हैं वही करती हैं। तुम्हारी सखी की शुरुआत एक गांव से हुई थी, जब आप किसी गांव को मतलब विजिट करने गई थी, मतलब बिल्कुल वही, वहाँ से वो लोग खुद बना रही थी बैठी बातें, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि बैठ के वो आफ्टरनून में वो लोग सोएंगी नहीं, वो ये काम करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके पास एक स्किल है जो कि उनका एक शायद इंडिपेंडेंट होने का जरिया भी बन सकता है, जिसको आज के टाइम में विमेन एम्पावरमेंट कह देते हैं। तो उन लेडीज़ को मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प कर पाती हूँ। मेरे पास जैसे ही बल्क ऑर्डर्स, हम लोग बल्क ऑर्डर्स भी लेते हैं, हमारे पास एक टाइम पीरियड रहने से हम 500 पीस 1000 पीस बल्क ऑर्डर्स भी बनाते हैं। बास्केट्स, जो भी प्रोडक्ट कोई बोलता है हम सभी कुछ बना सकते हैं। तो जब उनको वो फाइनेंशियल एड उनके पास जाती, जो कि उन्होंने खुद नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो वही लोग करती हैं, तो उनको एक खुशी मिलती है। तो मुझे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, मुझे खुशी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही है कि हाँ, मैं आई एम अ नॉर्थ इंडियन, मैं सेटल्ड इन कोलकाता, तो मेरा जन्मभूमि को उतना कर्ज नहीं उतारना हो पाया जितना मैं मेरी कर्मभूमि में आके यहाँ पे क्लस्टर्स हैं, बिकॉज मेरे पास क्लस्टर्स हैं वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में है, मणिपुर में है, असम में है, और अभी हम कश्मीर में भी कनेक्ट हो गए हैं। तो हम इन सभी स्टेट्स से अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स बनवाते हैं, और उन सभी जगह पे जितनी भी लेडीज़ हैं, ये जो एकदम रिमोट गांव में, ये वो भी नहीं होता है कि हाईवेज के आसपास वाले गांव होते हैं, ये वो गांव है जहाँ पे पहुँच पाना ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, उन लोगों को भी मुश्किल होता है आना बाहर निकलना। तो हम वहाँ तक जाते हैं और उन लोगों को अभी एक हमारा सपोर्ट सिस्टम बन गया या वो हमारा सपोर्ट सिस्टम बन गया, ये मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन उन लोगों को एक हेल्प करना, उनको उसमें से निकाल के इधर एक मेन स्ट्रीम में लेकर आना, उनके आर्ट को लेके आना। वो लोग फिजिकली नहीं आ पाते हैं लेकिन उनका आर्ट यहाँ पे है। तो ये एक मेरा ड्रीम है, या ये कहो मेरा अपनी इस कर्म भूमि, वेस्ट बंगाल में अभी मैं रह रही हूँ, तो इस कर्म भूमि को थोड़ा सा एक रत्ती भर गिव बैक है, रिटर्न में कुछ कर पा रही हूँ, तो वो ये है। आपने काफ़ी मतलब अन्वेषण भी किया है, तो अन्वेषण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप बहुत इंटीरियर में जाती हैं। जी, उसके लिए मेनली ऐसे कहेंगे कि इन्वेंशन तो यही रहा है कि हम, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, वो लोग जो एक बास्केट बनाते हैं, उनकी बास्केट बहुत बड़ी और बहुत हाइट में होती है, ऊंची। तो वो जब मैं अपने परिवेश में लाती हूँ, शहरी परिवेश में लाती हूँ, तो वो हमारे उतना प्रैक्टिकली काम में नहीं आती है। हमें चाहिए एक छोटी सी बास्केट कॉम्पैक्ट सी, जिसमें हम कुछ अपनी बाथरूम में शैम्पू बॉटल्स ऑर्गेनाइज कर सकें। तो उनको वो समझाया कि इसी बास्केट को थोड़ा छोटा कर दो, या फिर किसी को चाहिए उनको अपने जैसे वेडिंग हैम्पर्स रहते हैं हम लोगों के पास, ये वाले बैग्स जैसे रहते हैं, हैम्पर्स में रहते हैं, तो उनको ये समझाना पड़ता है कि बैग का हाइट इतना रखना कि एक बॉटल या एक जूस का बॉक्स या इस तरह से चीज़ें उसमें आ सकती हों। तो ये इन्वेंशन डिज़ाइनिंग में हमारी रहती है। बाकी ग्रासेस और रॉ मटेरियल्स किस तरह से कहाँ से प्रोक्योर करने हैं, कैसे करना है, वो उन लोगों को बहुत अच्छे से हमारे पहुँचने से पहले से आता है। मैडम, आप 2.5 सालों से मतलब ये काम कर रही है ना, पिछले 2.5 सालों से, तो मेरे ये पूछना है कि मतलब ये ग्रोथ जो आपने देखा है, तो ये ग्रोथ कब और कैसे आया मैम? ग्रोथ जैसे ही मैं एग्जीबिशंस, जैसे आपने भी पहले मेंशन किया है, मैं एग्जीबिशंस के ज़रिए पब्लिक में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। इसका मेन पर्पस यही है कि मैं अपना फेस दिखा रही हूँ कि मैं मेरे एंड यूज़र्स, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में डायरेक्टली कनेक्ट हो रही हूँ। तो मतलब आज ज़माना ऑनलाइन का है, हम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सब जगह पे खड़े हैं, लेकिन ऑनलाइन में जब मैं भी खरीदती हूँ तो मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, पता नहीं वो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी आएगी कि नहीं आएगी। तो जब मैं एग्जीबिशंस में खड़ी होती हूँ तो एग्जीबिशंस के ज़रिए मैं अपने आप को पर्सनली दिखा रही हूँ कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और हर कोई आके यहाँ पे उनको फिजिकली टच करके देख भी सकता है कि घास का है तो भी हम कितना बढ़िया बना रहे हैं, इसकी क्या फिनिशिंग दे रहे हैं। हर एक प्रोडक्ट को यहाँ पे आप देखिए, फिनिशिंग बहुत बढ़िया है हमारे पास। तो वो ट्रेनिंग मैं देती हूँ, वो समझाना ट्रेनिंग कहिए, या उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको ट्रेनिंग बोलते हैं, नहीं तो हम तो उसको बोलते हैं मैंने उसको समझा दिया और वो बना देती हैं। तो इस तरह से है। अगर आपके प्रोडक्ट
प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो क्या क्या है मतलब यहाँ? हमारे पास हैम्पर बास्केट्स हैं, सर्विंग ट्रेज हैं, कोस्टर्स हैं, वॉल आर्ट्स है, जैसे ये एप्लीक वाला वॉल आर्ट है, डाइनिंग टेबल मैट्स हैं, रनर्स हैं, बैग्स हैं बहुत तरह के, जैसे ये सभी बैग्स हैं, ये बैग है, ये भी बैग है, ये भी एक बैग है, अलग अलग घास से बने हुए सभी बैग्स हैं। सभी घास से बने हुए? जी, सभी घास से बने हुए हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजर बास्केट्स रहती हैं, हम पेन स्टैंड्स बनाते हैं, वॉलेट्स बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और उसमें अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी रहती है तो हम उसको बल्क ऑर्डर्स को कस्टमाइज भी कर देते हैं। प्राइसिंग की अगर बात आती है तो क्या कहना चाहेंगी मैम? प्राइसिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव प्राइसेस हमने ही रखा हुआ है। उसका मेनली रीज़न ये है कि मेरा यहाँ पे एक एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। मैं जिस माइंडसेट से इस फील्ड में आई हूँ, मेरा माइंडसेट है कि उन लेडीज़ को रेगुलर काम मिले, और उनको काम मिलने के लिए मुझे प्राइसेस एकदम रीजनेबल रखना ही ज़रूरी है। हाँ, इतना तो डेफिनेटली कुछ परसेंट तो मुझे भी रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह से कहीं पे भी आके करने का, इवेंट करने का मार्जिन मुझे भी रखना पड़ता है। लेकिन मैं इसको क्वाइट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस पे रखती हूँ, ताकि ये हर एक घर में पहुँचे और मेरे आर्टिसंस का काम हर जगह पे अप्रिशिएट किया जाए। और आप महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही हैं, कुछ बताएं मैम। यस, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जब अभी मैं एक मैच्योर एज में आ गई हूँ, जब मैं कॉलेज लाइफ में हुआ करती थी, ये तब से चल रहा है। ये इन वुमेन एम्पावरमेंट एक जो लाइन थी, स्टेटमेंट थी, तब से चल रही है। लेकिन आज अभी ये टाइम जो आ गया है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है। उसको हर एक हमारे इंडियन नागरिक को, भारतीय को सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, और इनकरेजमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो औरत है वो घर की, वो सिर्फ जननी नहीं है, वो ही है जो घर को संजोती है, जो बनाती है, सजाती है। जो नॉर्मली जो मेन घर के आदमी हैं, वो तो जॉब के लिए बाहर जाते हैं, तो लेडी के हाथ में ही उस घर को सजाना, और जो पैसा उसको दिया जाता है उसी में सजाना और करना है। तो शी इज़ ऑलरेडी एम्पावर्ड, वो तो है ही शक्ति। लेकिन उस शक्ति को किस तरह से, कहाँ से यूटिलाइज करना है, वो शायद आज से पहले लेडीज़ को उतना ज़्यादा नहीं पता था। उनको अपनी जो कहते हैं कैपेसिटीज़, अपनी काबिलियत थी, उतनी ज़्यादा नहीं पता थी, या वो उतनी ज़्यादा एक माइंडसेट में घूम रही थी कि वो अंदर ही अंदर वहाँ पे ही रहना चाहती थी। जैसे अभी मेरी आर्टिसन फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी मैं बहुत बार बोलती हूँ, आज मैं वहाँ एग्जीबिशन कर रही हूँ, मेरे साथ आके वहाँ पे खड़े रहो, तुमने कुछ नहीं करना है, जस्ट कम एंड स्टैंड देयर। लेकिन वो लोग उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं ले पाती हैं। तो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, और मेरे से बात करने में, मैं उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन में रहती हूँ, तो बात करने में, सब चीज़ में वो बहुत कॉन्फिडेंट होती। डे 1 से आज तक में बहुत चेंज है। तो अभी धीरे धीरे हम लगे हुए हैं हमारी एफर्ट में, अपने एक छोटे से 1% भी नहीं होगा शायद ये यूनिवर्स का, तो लेकिन मैं मेरे एक छोटे लेवल पे लगी हुई हूँ। धीरे धीरे इसको, वुमेन एम्पावरमेंट को और एम्पावर करते जाएंगे हम धीरे धीरे। बहुत खूब। हम एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जो भी मतलब इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, वे अगर आपके उत्पादों को खरीदना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप तक पहुँच सकते हैं मैम, इस एग्जीबिशन के अलावा? मेरा कंपनी का नाम है तुम्हारी सखी। इसमें सखी में SAAKHI है। हम इसी नाम से सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और पिंटरेस्ट सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं सेम नाम से। वहाँ पे ही मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस भी दिया हुआ है, और मैं पैन इंडिया डिलीवरी करती हूँ। बहुत लोग होते हैं जो गिफ्ट्स वगैरह देना चाहते हैं अपने रिलेटिव्स को। मैं कलकत्ता में हूँ, लेकिन उनका रिलेटिव बेंगलोर में है, तो हम लोग वहाँ पे भी पैकिंग करके, सब कुछ करके उनको दिखाते हैं वीडियोज़ और फोटोज़ के ज़रिए, और दिखा के उनको शिप कर देते हैं हम। इस तरह से हम सोशल मीडिया पे भी सभी जगह पर हैं, और पैन इंडिया डिलीवरी हमारा नेटवर्क ऑलरेडी सेट है। इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप इस एग्जीबिशन को लेकर क्या कहना चाहती हैं मैम? सूत्रा एग्जीबिशन, सूत्रा मेनली कलकत्ता ब्रांड है एक एग्जीबिशन, और यहाँ पे मैं अभी सेकेंड टाइम आई हूँ।
इनका फुटफॉल और सब कुछ बहुत अच्छा रहता है और मेरे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अप्रिसिएशन बहुत मिलती है। सेल मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगी बिकॉज हम लोग प्रॉफिट हर जगह पे सोच के नहीं चलते हैं। मैं सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना काउंट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ यहाँ पे एक इस तरह का क्राउड आता है, इस तरह का फुटफॉल रहता है जो कि एटलीस्ट आर्ट लवर है, जिसको समझ है कि आर्ट क्या है। तो सूत्रा एग्जीबिशन में फुटफॉल बहुत अच्छा रहता है। ये कब से कब तक चलेगा मैम? आज से इसकी शुरुआत हुई है? जी, आज 13, 14 एंड 15 3 दिन है, मॉर्निंग 11 till 8 PM। ओके मैम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के हमारे तरफ থেকে ऑल द बेस्ट। ये मेरी अपील है उन सभी लोगों से जिन्होंने इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है। 10,000 साल का सच्चा इतिहास जानिए। हम लोग बहुत एडवांस थे, लेकिन कई कारणों से इन सबको छुपा दिया गया है और अब समय आ गया है हर एक को सच्चाई जानने का। तो आप जुड़िए हमारी वेबसाइट www.gloriesofindia.info पे आइए और जुड़िए। धन्यवाद।